नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिविल एजुकेशन में। और दोस्तों आजकल में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब आप अपना घर बनाने जाते हैं तो होता क्या है कि मिस्त्री और ठेकेदार के ऊपर प्रॉपरली डिपेंड होते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आजकल का जो ट्रेंड है 5 इंच की वॉल का, कि 5 इंच की वॉल हमेशा यूज की जा रही है दोस्तों। अब इसके 3 जो बड़े फायदे हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं कि 5 इंच की आप वॉल करते हैं तो सबसे बड़ा फायदा क्या है और इससे नुकसान क्यों नहीं है कोई, ये भी साथ में आपको पता चलने वाला है। और साथ ही साथ आपको 5 इंच के ब्रिक वर्क में कौन कौन सी गलतियां होती हैं और कौन से आपको बहुत सारी चीजें देखनी है, खासकर जो ज्वाइंट हैं उनमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ये चीजें आपको ध्यान देनी है। साथ ही साथ ब्रिक वर्क जो आप लेइंग करते हैं ये भी आपको ध्यान देना है, कैसे करना है क्या नहीं करना है। तो ये सारी जानकारी आज आपको मिलने वाली है दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वीडियो जरूर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि दूसरों को भी ये नॉलेज मिल सके। अब बात आती है कि आउटर फेस में जब आपको ब्रिक वर्क करना है, पहली गलती जो मैं बताने वाला हूं दोस्तों, होता क्या है कि आउटर फेस में कॉलम से ऑफसेट ले लिया जाता है कहीं कहीं। वो एज पर डिपेंड पड़ता है कि आप कैसा किस जगह अपनी वॉल को खड़ा करना चाहते हैं। यदि आप आउटर फेस में खड़ा करना चाहते हैं तो जैसे यहाँ देख सकते हैं किस तरह से एक धागे को लपेट रहा है ब्रिक वर्क में मेसन, ताकि जो आप ब्रिक वर्क की लेइंग करेंगे, मीन्स जो ईंट चिनाई में आपका ईंट को लेइंग किया जाएगा वो बिल्कुल एक बराबर आए। दूसरी बड़ी बात कि जो कॉलम होता है, कॉलम के पास आपको ये सारी चीजें ध्यान देनी है कि फेस टू फेस कॉलम के मैच करे। दूसरी बात, ब्रिक को आप सबसे पहले यूज करते समय आपको भिगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि होता क्या है दोस्तों, यदि आप ब्रिक को नहीं भिगाएंगे तो दिक्कत आएगी कि मसाला आपका पानी सोख लेगा। दूसरी बात, जैसे यहाँ देखिए मसाला किस तरह से खांचा जा रहा है, इस तरह से आपको सारे ज्वाइंट में मसालों को खांचना है। और स्पेशली जब काम आपका खत्म हो जाए तो हर एक ब्रिक वर्क के बाहर में आपको इस तरह का मसाला सारे ज्वाइंट में भर देना है। अब ये भरने से आपके 2 फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि बाद में जब आपकी प्लास्टर आएगी तो सेम थिकनेस की आएगी, कोई ज़्यादा कम मोटी या फिर ज़्यादा मोटी प्लास्टर नहीं आएगी, जिससे आपका पैसे में बचत होगा। दूसरी बात, जब आप ब्रिक वर्क को लेइंग करते हैं तो देखिए जैसे जो एक खांचा बना होता है ब्रिक में, ये ऊपर होना चाहिए। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि कभी भी हल्का सा झटका लगा और ईंटा निकल गया। तो ईंट क्यों निकलता है दोस्तों? जब आप सूखी ब्रिक यूज करते हैं या फिर ज्वाइंट सही नहीं बनता। और ये ऊपर जो खांचा है, खांचे को ऊपर रखने पे आपके पास सबसे बड़ी बात क्या आती है, इसमें मसाला बढ़िया से भरा जाता है और मसाला भरने के साथ साथ आपकी ज्वाइंट अच्छी आती है। सेकंड जो बात आती है, जो इस तरह के धागे को आप प्रॉपर लाइन करने के साथ साथ अब जब कॉर्नर की ज्वाइंट फील करते हैं या किसी भी ब्रिक वर्क की ज्वाइंट, तो इस तरह से आपको मोर्टार खांचना पड़ता है। और इस तरह से मोर्टार खांचने के साथ साथ आपको बाहर की भी ज्वाइंट फील करनी पड़ती है। अब बात आती है कि जब आपकी कॉर्नर पे ये ब्रिक क्यों तोड़ा जा रहा है, कि जब आप कॉर्नर की ब्रिक स्टार्ट करते हैं, जहां से दूसरा रद्दा स्टार्ट होता है आपका, वहां पे आपको टुकड़ा यूज करना पड़ता है, सबसे जो पहला रद्दा है। अब ये टुकड़ा क्यों यूज करना है दोस्तों, इसमें भी 2 गलतियां होती हैं। पहला, आपका टुकड़ा सही होना चाहिए, जैसे ये बेकार है फिर इसको चेंज किया जा रहा है। सेकंड जो चीज आती है कि टुकड़ा यूज करने से आपका जो ब्रिक वर्क का ज्वाइंट है वो प्रॉपर एक लाइन में नहीं होना चाहिए। एक लाइन में होने से आपकी ब्रिक वर्क कमजोर होगी और जो ज्वाइंट के बीच का जो गैप होगा वो कम से कम एक छोटी उंगली के बराबर होगा। थर्ड जो सबसे बड़ी बात आती है कि ज्यादातर केस में ब्रिक वर्क साहुल में नहीं मिलते, मतलब हर एक ब्रिक जो है आपका एक प्लम्ब में नहीं मिलता है, जो कि मिलाने के लिए आप मिस्त्री या ठेकेदार को डायरेक्टली इंस्ट्रक्ट कर दें कि इस तरह से सारे ब्रिक वर्क की साहुल चेक करनी है। इससे फायदा क्या होगा कि आपका जो लोड है वो बिल्कुल प्रॉपर आएगा और जब प्लास्टर करेंगे तो बिल्कुल एक स्मूथ एक बराबर सरफेस पे आएगा। और इस तरह से धागे को देखिए एक लेवल पे लाके लपेटा जाता है और लपेटने के साथ साथ इसके बाद ब्रिक वर्क इसमें लेइंग की जाती है। अब बात आती है कि बाहर के ब्रिक का जो ज्वाइंट है उसको क्यों भरना जरूरी है, जैसे यहाँ पे देखिए भरा जा रहा है। अब कहीं कहीं आपने देखा होगा कि बारिश होती है तो 5 इंच की दीवार उतनी पानी नहीं रोक पाती है दोस्तों। रीजन क्या होता है कि जो आपके ज्वाइंट होते हैं वहां पे कहीं ना कहीं एयर गैप बन जाते हैं। तो इस तरह से जब आप मोर्टार इनमें भरते हैं तो एयर गैप बनने की संभावना एकदम खत्म हो जाती है। और जब प्लास्टर हो जाता है इसके बाद और कौन से ट्रीटमेंट करने हैं ये आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, उससे आपका सीपेज बिल्कुल रुक जाता है। अब बात आती है कि एक और कॉस्ट सेविंग जो सबसे बड़ी होती है, मसाला जब आपका बेकार होता है या बर्बाद होता है। इसके लिए सबसे बढ़िया आप बोरी को बिछा के रखें नीचे, और जब आप मसाला यूज करेंगे तो निश्चित है कुछ ना कुछ मसाला नीचे जरूर गिरता है और ये बोरी पे इकट्ठा हो जाता है। अब ये बोरी पे इकट्ठा होने के साथ आप इसको 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला तरीका, आप या तो ये पूरी बोरी के मसाले को एक जगह इकट्ठा करें और जो बाहर का ज्वाइंट है
ब्रिक वर्क के बाहर की फेस का जॉइंट जैसे यहाँ फील किया जा रहा है, इसमें इस मसाले को यूज कर लें। अदरवाइज यदि यह मसाला सूख जाता है तब क्या करेंगे, मसाला सूखने के बाद आप क्या करें कि इस मसाले को तोड़ दें, मीन्स अच्छी तरह से ब्रेक कर दें ताकि जितने भी बालू के कण हैं वो अलग अलग हो जाएं और हल्का सा छलनी से चाल लें। चालने के बाद आप इसको रीयूज कर सकते हैं जो आप नया मसाला बनाएंगे। फिर जो सबसे बड़ी बात आती है कि जब आप इन सबको जॉइंट को फील कर देते हैं, इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि जब आप कॉलम पे ब्रिक वर्क करेंगे, मीन्स जितना ब्रिक आपका कॉलम के फेस पे आता है, कॉलम को हल्का सा हैक करना है। हैक मीन्स खुरदरा करना है, थोड़ा थोड़ा तोड़ देंगे छेनी से, हल्का हल्का गड्ढा टाइप का चारों तरफ जहां जहां आपको ब्रिक वर्क करना है या प्लास्टर करना है, तो आपका जॉइंट और अच्छी तरीके से आएगा। अब यहाँ ब्रिक वर्क करने के साथ साथ और भी चीजें आपको ध्यान देनी है कि जैसे देखिए यहाँ पे जो मसाला एक इकट्ठा किया हुआ है बोरी पे, इसको किस तरह से अपलिफ्ट किया जाएगा और अपलिफ्ट करने के साथ साथ इसको रीयूज आप कैसे करेंगे। तो इससे क्या फायदा होगा, पैसा ज्यादा वेस्ट नहीं होगा, मटेरियल भी ज्यादा वेस्ट नहीं होंगे। जैसे इनको फिर से उठा के आप मोर्टार को यूज कर सकते हैं। अब जो बात आती है कि कॉलम के पास जो ज्वाइंट आते हैं, ज्वाइंट को कैसे आपको प्रॉपर करना है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अब ये जरूर आपको ध्यान देना है दोस्तों कि जितने भी कॉलम के जो ज्वाइंट्स होते हैं, जब आप पुरानी ढलाई पे नई ढलाई करते हैं तो आप सबसे पहले एक काम करें, इस तरह का ज्वाइंट आना चाहिए। ज्यादातर आपने देखा होगा कहीं कहीं गिट्टी दिखती है, हनी कमिंग आता है, वो नहीं होना चाहिए। इस तरह के फेस के लिए आप क्या करें कि आप जब भी पुराने कॉलम पे ढलाई करें तो घोला डाल दें सीमेंट और सैंड का, और घोला डालने के बाद जब आप नई कंक्रीट डालेंगे तो आपका कॉलम फेस बहुत अच्छा आएगा।